अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद इरशाद फरमाते हैं, लक़द अद्दबनी रब्बी फ़क़द अहसन तअदीबी। मेरे रब ने मेरी तरबियत की है, मेरी अच्छी तरबियत की, और इसी तरबियत का नतीजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, आपका किरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात मुँह से कह दे, आपके किरदार की वजह से लोग उसको तस्लीम कर लिया करते थे। नबूवत से पहले भी आप अगर कोई बात कह दे कि ये बात, ये काम इस तरह से होगा, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर लिया करते थे कि जैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया ये काम होगा, वो उसी तरह से होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल जाती है, नबूवत के बाद भी यही हाल है। हालांकि मक्का के कुफ़ार और मुशरिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया करते थे। आपके सामने मिसाल रखता हूँ, उबई बिन खल्फ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, बड़ा सरदार है। उसने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने एक तेज़ रफ्तार घोड़ा ख़रीदा है और मैं रोज़ाना उसे 7.5 किलो गंदम खिलाता हूँ ताकि वो ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए, और उसके ऊपर सवार होकर मैं आपका कत्ल करूँगा। उसने ये मंसूबा बनाया, ये मंसूबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बात सुन ले, आना अक़्तुलुका, तू मुझे कत्ल नहीं करेगा बल्कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। जब उसने ये देखा कि मेरा रौब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं पड़ा, तो उसने सहाबा इकराम को डराना शुरू कर दिया। तो सहाबा इकराम को जब उसने डराया, सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए कि वो उबई बिन खल्फ हमें ये धमकी देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, मैंने उसे पहले भी बता दिया है, अब मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ। उसे मैंने बतलाया था आना अक़्तुलुका, मैं ही तुझे कत्ल करूँगा, अब तुम भी गवाह हो जाओ, मैं उस आदमी को कत्ल करके रहूँगा। देखिए, ग़ज़वे उहद का मौका आ जाता है, वो उबई बिन खल्फ, लड़ाई हो रही है, पीछे पीछे रहता है। जब देखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम कम हो गए हैं, आगे बढ़कर हमला करता है। उसने अपने जिस्म के ऊपर मुकम्मल जंग का लिबास पहना हुआ है, सर के ऊपर खोल पहना हुआ है, ताकि मेरे ऊपर कोई वार हो तो मुझे कोई वार असर ना करे। आगे बढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते हैं कि वो आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेज़ा लेते हैं, नेज़ा लेकर उसकी गर्दन के करीब खाली जगह पर मार देते हैं। वो जैसे ही उसे नेज़ा लगता है, वो दूर भाग पड़ता है और ये कहता जाता है क़तलनी मोहम्मद, क़तलनी मोहम्मद, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। लोग देखकर परेशान और हैरान होते हैं, और तुझे क्या हुआ? ना कोई ज़ख़म आया, ना कोई खून बह रहा है, तू किस वजह से इतना शोर मचा रहा है? तो उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर थूक भी फेंक देते तो मैं कत्ल हो जाता। ये था उस काफिर का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन। और दूसरी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि अबू लहब का बेटा उतैबा, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दी। तलाक के बाद वो उसे तंग किया करता था, अज़ियतें पहुँचाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ऐ अल्लाह इसके ऊपर अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे। उसने ये बद्दुआ सुनी, घबरा गया, घर से बाहर ही नहीं निकला करता था। क्यों?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन था कि आपने जैसे फरमा दिया है उसी तरह से ये बात और ये काम होकर रहेगा। लेकिन एक दफ़ा उसे मजबूरी की वजह से सफ़र में निकलना पड़ता है। लोगों से कहता है कि जब तुम सफ़र के लिए जाओ तो ऐसी जगह पर पड़ाव करना जहाँ पर कोई दरिंदा, कोई जंगली जानवर मौजूद ना हो। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरे ख़िलाफ़ बद्दुआ की थी और मुझे यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो उसी तरह से होकर है। तो लोग उसके इर्द गिर्द गोल दायरा बनाकर उसकी हिफाजत के लिए तमाम लोग सो जाते हैं और उसे दरमियान में लिटा देते हैं। सोने के बाद एक दरिंदा आता है, तमाम लोगों को छोड़कर उसी बंदे के ऊपर हमला करता है और उसे कत्ल कर देता है, चीड़ फाड़ कर देता है। देखिए, कुफार और मुश्रिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को किस कदर माना करते थे। उनको यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो उसी तरह से होकर है। उसके बाद सहाबाए किराम, उनका भी यही हाल था। उनको ईमान और यकीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बयान कर दी वो उसी तरह से होकर रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक घोड़े का सौदा करते हैं। सौदा तय हो गया। तय होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे साथ लेकर जा रहे हैं ताकि घर से पैसे लें और उस बंदे को पैसे थमा दें। रास्ते के अंदर ही उस बंदे को उस घोड़े का रेट ज़्यादा लगता है और वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये घोड़ा ख़रीदना है तो ख़रीदिए, नहीं तो मैं इस घोड़े को और कहीं फ़रोख्त करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार, तेरी और मेरी बातचीत हो चुकी है, हमारी बैं मुकम्मल हो चुकी है, मैं इसीलिए तुझे साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि घर से पैसे उठाऊँ और तुझे दे दूँ। वो आगे से कहने लगा, हमारी कहाँ बैं हुई, कोई बात नहीं हुई। अगर ये बात है तो कोई गवाह लेकर आओ, कोई गवाही देगा तो मैं आपकी बात को तस्लीम कर दूँगा। इधर से हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आकर गवाही देते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है, मैं गवाही देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ बैत कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा से कह दिया कि खुज़ैमा, तू तो बैत के वक़्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। जब बैत हो रही थी हम दोनों थे सिर्फ, और कोई मौजूद ही नहीं था, तू किस तरह से गवाही दे रहा। हज़रत खुज़ैमा की ये बात सुनिएगा। फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें आसमानों की खबरें दी, हमने उन खबरों पर यकीन कर लिया, ये तो ज़मीन की बात है, हम इस पर यकीन क्यों ना करें। और सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मुसलमान नहीं हुए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना करते हैं तो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐलान करते हैं कि जो बंदा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा उस बंदे को हम 100 ऊँट इनाम पर देंगे। सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उसी महफिल के अंदर थे, अभी मुसलमान नहीं हुए, उसी महफिल में थे। उठते हैं, अपना घोड़ा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ढूंढते हुए उनके करीब पहुंचते हैं। जैसे ही करीब पहुंचते हैं उनके घोड़े के पांव ज़मीन के अंदर दंसा दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो गुजारिश करता है कि आप दुआ कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। दुआ करने के बाद उसके पाँव बाहर निकल आए। फिर से उसके दिल के अंदर ये लालच पैदा हुआ कि मुझे 100 ऊँट मिलेंगे। फिर से वो आगे बढ़ता है, फिर से उसके घोड़े के पाँव ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। अब इसको यकीन हो जाता है कि ये वाक़िअतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं, वाक़िअतन इन्हें गलबा नसीब हो जाएगा। अब वो मुकम्मल तौर पर कहता है कि मैं अब वापस चला जाऊँगा, मैं लोगों को कुछ नहीं बताऊँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ जा रहे हैं, हर बंदे को मैं आपकी तरफ आने से रोक लूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुआ करते हैं, उसके घोड़े के पाँव दोबारा बाहर निकल आते हैं। उसे यकीन हो गया
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता कर देंगे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमान नामा लिखवा लेते हैं कि आप मुझे एक अमान नामा लिख दें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा हो जाएगा तो मुझे कोई मुसलमान कुछ ना कहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही उसे ये बशारत और खुशखबरी भी दे देते हैं, क्या सुराका बिन मालिक सुन लो, वो वक़्त बड़ा ही खुशी वाला होगा जब तुझे कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। वक़्त गुज़रता जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर भी। एक मरतबा सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बीमार हो जाते हैं। इस कदर बीमार होते हैं, लोगों के दिल के अंदर यह तसव्वुर और ख्याल पैदा हो जाता है कि अब आपकी वफ़ात का वक़्त करीब है, अब सुराका फोत हो जाएंगे और इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। लोग ये देखकर रोने लगते हैं। तो सुराका देखिए क्या कहते हैं कि तुम किस वजह से रो रहे हो? तो वो लोग कहते हैं हमें आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे। सुराका कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि तुझे कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। अभी तक वो बशारत मुकम्मल नहीं हुई, अभी मैंने नहीं मरना। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन है, जब तक मुझे कैसरो किसरा के कंगन नहीं पहनाए जाएंगे मैं उस वक़्त तक नहीं मरूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी गुज़र गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर भी गुज़र गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर उन्हें वो कैसरो किसरा के कंगन पहनाए जाते हैं और उसके बाद जाकर वो शहीद होते हैं और इस दुनिया से कूच करते हैं। ये था उनका यकीन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी कह देंगे वो उसी तरह से होकर रहेंगे। लेकिन आज हमें बड़े ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज इस जगह पर हम अपने आप को खड़ा करके सोचें, क्या हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन? क्या हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर यकीन करते हैं? वो कुफ़ार जो मुसलमान नहीं हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम करते हैं। उनको यकीन होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया वो उसी तरह से होकर रहेगा। आज हम देखते हैं कि जब आपके सामने मैं सिर्फ 3-4 मिसालें रखूँगा, हमने उसी से अंदाज़ा लगाना है क्या हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ऊपर यकीन है। पहला मौका जब हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उस वक़्त हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है, हम वो बंदा तलाश करते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा मालो दौलत होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, ताकि हमारी बेटी या बहन आगे जाए उसे फाके बर्दाश्त ना करने पड़े, वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। चाहे वो बंदा गुंडा हो, चाहे उसके पास जो मालो दौलत है वो झूठ, फराड, जुए की हो, हम उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ पैसे को देखते हैं। पैसे को देकर अपनी बेटी और बहन का निकाह उससे साथ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा दीनदार है, कोई बंदा अच्छी सीरत का मालिक है, जिसकी सीरत के मुतालिक ज़माने के अंदर मशहूर है ये बंदा बड़ा नेक है, इस बंदे के बारे में किसी भी आदमी के दिल के अंदर कोई बुरा ख्याल पैदा नहीं हुआ, इस बंदे से महल्ले की, गांव के, शहर की तमाम औरतों की, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त महफूज है। हम उस बंदे को तरजीह नहीं देते, बल्कि सिर्फ पैसे वाले बंदे को तरजीह देते हैं और उसके साथ ही अपनी बहनों और बेटियों का निकाह कर देते हैं। अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन होता तो हम इस तरह से ना करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ख़ातबा इलैकुम मन तरज़ौना मिन दीनिही व खुलुक़िही फ़ज़व्विजूहु, कि जब तुम्हारी तरफ कोई बंदा निकाह का पैगाम भेजे और तुम उस बंदे से उसके दीन के हवाले से, उसके अखलाक के हवाले से, उसकी सीरत के हवाले से खुश हो कि ये बंदा अच्छे किरदार का मालिक है, इसकी सीरत पाक है,
इसकी ज़िंदगी पाक है तो उस बंदे से अपनी बेटी और बहन का निकाह कर दो। व इल्लम तकुन फ़ीही तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो ज़मीन के अंदर फितना और फसाद पैदा हो जाएगा। आज ये फितना और फसाद मौजूद है। हम चंद पैसों की खातिर अपनी बहन और बेटी का निकाह कर देते हैं, चंद ही महीनों के बाद वही बहन और बेटी तलाक लेकर अपने घर वापस आ जाती है। यही वजह है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन नहीं किया। अगर हम उन पर यकीन कर लेते तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लेते तो आज इस तरह से ज़मीन के अंदर फसाद और फितने पैदा ना होते। दूसरी चीज़, हमारे बाज़ारों के अंदर ये बात मौजूद है, कारोबार करते हैं, हमारा ये दस्तूर बन चुका है, हमारे ये ख़यालात बन चुके हैं कि अगर हम अपने कारोबार के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। अगर हम लोगों के सामने अपनी बात को बनाकर बड़े ही झूठ की आमेज़िश करके बयान नहीं करेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो बंदे कोई ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उसके अंदर लेने वाला भी और चीज़ देने वाला भी ये दोनों सच बोलते हैं। कोई भी बंदा अपनी चीज़ बेचने वाला उस चीज़ के औसाफ को छुपाता नहीं है, बल्कि सच सच बयान करता है, इसके अंदर ये कमी है, ये कोताही है। और लेने वाला ये नहीं कहता कि मैंने पिछली दफ़ा 200 की ली थी, और बेचने वाला ये नहीं कहता जी मैंने अभी 500 की ली थी, बल्कि सच बोलते हैं अपनी बै के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दोनों की बै के अंदर बरकत अता फरमा देते हैं। लेकिन अगर वाइन कादिबा फ़कतमा, अगर वो दोनों बंदे झूठ बोलते हैं, उस चीज़ के औसाफ को बयान नहीं करते, उसके अंदर कोई कमी है उसको बयान नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बै को अपनी बरकत से उठा लेते। उस बै के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकत नाजिल ही नहीं होती, वो बै ही ख़त्म हो जाती। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करते होते तो हम इस तरह से ना करते। अगर हमें यकीन होता तो हम अपने कारोबार के अंदर, अपने तमाम किस्म के मामलात के अंदर झूठ ना बोलते। और तीसरी चीज़ आपके सामने रखूँगा कि जब भी नमाज का मौका आता है हम अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ होते हैं। अक्सर औक़ात पिछला टाइम असर के वक़्त कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, ख़रीदो फ़रोख्त वाले उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हमारे दिलों के अंदर और जहनों के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि अगर हमने अब दुकान बंद कर दी, नमाज पढ़ने चले गए, हमारे ग्राहक हमसे चीज़ लेने वाले वो कहीं और चले जाएंगे, हमारी गाहकी नहीं होगी। ये बात याद रखिए, जिन लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को तरजीह दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई लोग ऐसे देखने में आते हैं जो नमाज का वक़्त होता है अपनी दुकान को बंद करते हैं, जाकर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जब फिर से वापस आते हैं उनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी होती हैं, ग्राहक लाइनों में मौजूद होते हैं और उनकी दुकान के खुलने का इंतज़ार करते हैं। अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन होता, आज हम अपने कारोबार को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते, नमाज़ों को तरजीह दिया करते और उसी को माना करते। नमाज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर बहुत ज़्यादा बयान किया है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह, क्या लोगों नमाज को कायम किया करो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि ये वही नमाज है जो इंसान को बुराई से, बेहयाई से और फहाशी से रोका करती है। और जो बंदा नमाज़ों को अदा नहीं करता, मा सलककुम फ़ी सक़र, जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा तो जन्नती लोग जहन्नमियों से ये सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम लोगों को जहन्नम के अंदर किस चीज़ ने डाल दिया, तुम क्या गुनाह करते थे, कौन सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करते थे जिसकी वजह से आज तुम जहन्नम के अंदर हो। वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते। नमाज़ों का वक़्त होता था, हम अपने कारोबार के अंदर, अपनी मसरूफियात के अंदर
अपनी मशगूलियात के अंदर लगे होते थे और नमाज को छोड़ दिया करते थे। ये तो नमाज को छोड़ने की बात है। अगर कोई बंदा कोई कभी नमाज पढ़ दी, कभी छोड़ दी, उस बंदे के अंदर, उस बंदे के बारे में इस कदर सख्ती बयान की गई, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन लोगों के लिए हलाकत है, वैल है, और ये वैल जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग अपनी नमाज़ों से गफलत किया करते हैं, उन लोगों को जहन्नम के सबसे निचले गड़े के अंदर दाखिल किया जाएगा। ये थे गफलत करने वाले। और जो लोग नमाज़ों को सिरों से छोड़ देते हैं, उन लोगों को क्या होगा। और फरमाया कि जो बंदे नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों के लिए अपने नूर को नाजिल कर देते हैं, उन बंदों के ऊपर नूर होता है। और जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर उनके लिए नाजिल नहीं होता। और क़यामत का दिन होगा, वो बंदे कारून, हामान और उबई बिन खलफ, मुनाफिक और काफिर मुशरिकों के साथ खड़े हों। कोई बंदा पसंद करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ वो क़यामत वाले दिन खड़ा हो। सहाबा किराम ये ख्वाहिश किया करते थे कि जब हमें क़यामत के दिन खड़ा किया जाए, हम सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, नेक साले लोगों के साथ खड़े हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में खड़े हों। लेकिन जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो कुफ़ार और मुशरिकों के साथ क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ हम लोगों की बातों पर यकीन करते हैं, वो लोगों की बातें हमें क़यामत वाले दिन फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ही हमें फ़ायदा देंगे। अगर हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना है तो हम हर मामले के अंदर देखें कि हम इस बात के अंदर, इस बात के अंदर, इस मामले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर रहे हैं। अगर यकीन कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही हैं। लेकिन अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन नहीं कर रहे तो गौर कीजिए, ये ना हो कि मैं ये बात फिर कहने पर मजबूर हूँ कि वाक़अतन वो काफिर और मुशरिक वो तो हमसे बेहतर थे, वही हमसे बेहतर थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन किया करते थे। हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ही यकीन नहीं करना। इसलिए सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम कीजिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ऊपर अमल करके, उनकी बातों पर यकीन रख के अपनी दुनिया की तमाम ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।